रोबोट की कहानी। ममता अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। वह हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आती थी। ममता अब 12वीं कक्षा में आ चुकी थी। एक दिन स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को एक रोबोट बनाने की कंपनी में ले गए। वहाँ रोबोट बनते देख सभी बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन ममता कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। उसके स्कूल की अध्यापिका पूजा जी ने ममता से पूछा, क्या बात है ममता, तुम्हें रोबोट अच्छे नहीं लगे क्या? ममता ने कहा, मैडम ये तो बहुत ही सिंपल रोबोट हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इससे भी अच्छे रोबोट बना सकती हूँ। ममता की बात कंपनी के मैनेजर ने सुन ली। उसने कहा, बेटी आप इससे अच्छा रोबोट बना सकती हो, जो कि हमारे इंजीनियरों ने कई सालों की मेहनत के बाद बनाया है। ममता बोली, सर अगर मुझे मौका मिल जाए तो इससे ज़्यादा खूबियों वाले रोबोट मैं बना सकती हूँ। उसके बाद उस मैनेजर ने अपने मालिक से बात की। उन्होंने पूजा जी को अपने कैबिन में बुलाकर कुछ समझाया। अगले दिन पूजा जी ने ममता को बुलाया और कहा, ममता तुम्हारी बातों से उस रोबोट कंपनी के मालिक बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने रोबोट बनाने का सारा सामान भेजा है और कहा है कि तुम एक छोटा सा रोबोट बनाओ। ममता बहुत खुश होती है। अब वह स्कूल की लैब में एक छोटा सा रोबोट बनाने में जुट जाती है। अपनी मदद के लिए वह अपनी 2 सहेलियों को भी साथ में लगा देती है। 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद ममता का रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। ममता उसे स्कूल के प्रिंसिपल के सामने ले जाकर रख देती है। प्रिंसिपल और पूजा जी दोनों उस रोबोट से कुछ सवाल करते हैं, जिसका वह बखूबी जवाब दे देता है। पूजा उससे कुछ काम करने को कहती है। वह सारा काम कर देता है। दोनों उसके रोबोट की प्रशंसा करते हैं। सच में ऐसा रोबोट उन्होंने पहली बार देखा था। अगले दिन रोबोट कंपनी के मालिक और उनके कुछ इंजीनियर स्कूल में रोबोट देखने आते हैं। जब वे रोबोट को टेस्ट करते हैं तो रोबोट उनके रोबोट से भी अच्छा प्रदर्शन करता है। कंपनी का मालिक प्रिंसिपल से बात करता है। वह कहता है, हम चाहते हैं कि इस रोबोट को हम खरीद लें और इसी तरह के बड़े रोबोट बनाएं। आपकी क्या राय है? ममता यह सब सुन रही थी। तभी वह बोली, आपको इसके कुछ फीचर तो मैंने बताए ही नहीं, जैसे यह मैंने बुज़ुर्गों की मदद के लिए बनाया है। अक्सर बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं, ऐसे में ये रोबोट उनकी देखभाल कर सकता है। इसके प्रोग्राम में मैंने एक चिप डाली है, जिससे ये बुज़ुर्गों से उनकी भाषा में बात कर सकता है। उनकी दवा उनको टाइम पर दे सकता है, उनके खाने पीने का ध्यान रख सकता है और खाली समय में उनके साथ खेल भी सकता है। यह सुनकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन यह रोबोट ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहा था। तब पूजा जी ने कहा, यह क्या ममता, यह तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। ममता बोली, मैडम वो चिप मेरे पास है। वो चिप और यह रोबोट मैं एक ही शर्त पर दूंगी, जब ये मुझे विश्वास दिलाएं कि बुजुर्गों को ये रोबोट मुफ्त में देंगे। कंपनी का मालिक बोला, इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा। तब प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है तो आप इस रोबोट को छोड़ दीजिए और अपने रोबोट बेचते रहिए। लेकिन जिस दिन किसी कंपनी ने हमारी शर्त मान ली, आप बहुत पछताएंगे। कंपनी का मालिक मान गया। फिर ममता ने चिप बदलकर रोबोट से सारे काम करवाकर दिखा दिए। एग्रीमेंट साइन हो गया, जिसके मुताबिक स्कूल का स्टाफ और ममता ऐसे बुजुर्गों का पता लगाते जो अकेले रहते थे और उनके घर पर रोबोट भिजवाते थे। अब गांव-गांव और शहर-शहर में ममता के रोबोट बुजुर्गों की देखभाल करने लगे।
कुछ ही दिनों बाद ममता को राष्ट्रपति जी की ओर से पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।